नमस्कार सभी के लिए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय सर टीकमगढ़ एमपी। तो आज का हम एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए। साथ साथ में क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। JEE, नीट, IIT सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है वो है किस पर, ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट अब्बाऊ का नियम। एक बात आप लोगों से कहें, सभी विद्यार्थियों ने पूरी तरह अपना कोर्स कर लिया है, अब रिवीजन चल रहा है, तो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को, और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो रिवीजन बता रहे हैं, तो हम केवल क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ना कि थ्योरी लिखा नहीं रहे हैं। सब लोगों के पास थ्योरी लिखी है, इसलिए थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं कि ठीक आप समझते जाए। तो एक रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों का रिवीजन है। तो रिवीजन के तौर पर तो क्वेश्चन है क्या, अब्बाऊ का नियम। तो हम आपको बता दें अब्बाऊ का सिद्धांत ये है कि अब्बाऊ के नियम अनुसार, देखो अब्बाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्रमिक रचना होता है, और अब्बाऊ के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के अनुसार उपकोषों में भरे जाते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में भरे जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में भरे जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। चलिए किस प्रकार से, ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि देखो ऑर्बिटल होते हैं s, p, d और f। याद रखना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते, p में 6 आते, d में 10 आते और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लिए करना क्या है आप, तो इसके लिए आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से आपको 1 2 3 लिखना है। फिर आपको ऊपर से एक नंबर छोड़ देना है, नीचे से एक नंबर, 2 के सामने क्या करना है 2 लिखना फटाफट, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना, फिर 6 लिखना, फिर 7 नीचे से छोड़ देना। फिर इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ऊपर से फिर अगली लाइन में भी एक नीचे से एक ऊपर से छोड़ना। तो 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, फिर 5 के सामने 5, फिर 6 के सामने 6 नीचे से छोड़ देना। फिर अगली लाइन में एक छोड़ना ऊपर से एक नीचे से, तो 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। फिर क्या करना है, फिर ये करना है आपको कि पहले वाले में S लगा देना है। क्या करना है, S S S S S S सभी में आपको पहली लाइन में S, दूसरी लाइन में आपको क्या करना है P, तो सभी में क्या करेंगे P। अब ये समझना क्या कुछ बोल रहे सब P, कुछ पीने लगो, ध्यान दो, ठीक है। हम तो फिर तीसरे वाले में क्या करना है D लगा दो, फिर लास्ट वाले में F, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान दो, यहां क्या पहले वाले को काटेंगे, देखो पहले 2 अंक कटेंगे एक एक बार, फिर देखो कैसे, ये एक ही कटा, फिर जे कटेगा, फिर इसके बाद 2 कटेंगे, देखो 2 कटे, फिर 2 कटे, तो देखो 2 कटे, फिर इसके बाद देखो कितने व्यवस्थित कट रहे हैं, फिर 3 कटेंगे, फिर से 3 कटेंगे, फिर से 3 और फिर लास्ट में 4, फिर 4, तो देखो ऐसे कटेंगे 4 और फिर 1 2 यहां दी है ना, फिर ऐसा इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐसे यहां पर आगे तीर लगा देना है, आगे
तीर लगा देना है। ठीक, अब आपको मैं बताऊं, देखो इस प्रकार से तीर है, तो ये है आपका हेड, क्या है हेड, और ये है आपका क्या टेल, मतलब ये हिस्सा है हेड, ये है टेल, मतलब ये है आप, मतलब ये सिर है इसका, और ये इसकी क्या है पूंछ है। अब इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ ये है भैया कि इसका जो हेड है, सिर है, इसका सिर क्या करो, देखो ऐसे, इसका सिर और इसकी पूंछ मिला दो, फिर इसका सिर और इसकी पूंछ मिला दो, फिर इसका सिर और इसकी पूंछ मिला दो, फिर इसका सिर इसकी पूंछ, इसका सिर और इसकी पूंछ मिला दो, फिर इसका सिर है और इसकी पूंछ मिला दो, फिर इसका सिर है और इसकी पूंछ ऐसे मिला दो, इसका सिर और इसकी पूंछ। अब इससे एक क्रम प्राप्त होगा, बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम प्राप्त होगा, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो ध्यान दें, यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें P में 6, इसमें D में कितने 10 और इसमें 14। तो इसका जो क्रम होगा वो ध्यान दो, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा कहां 1s में, 1s के बाद देखो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा 2s में, 2s के बाद यहां देखो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2p में, 2p के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3p में, 3p के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4s, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d। तो ये क्रम हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद देखो क्या है कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में, 3p और 3p के बाद 4s, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4s के बाद 3d में, 3d के बाद फिर 3d के बाद ये आ जाएगा आपका 4p, 4p में 4p के बाद फिर कहां जाएगा 4p के बाद आएगा आपका 5s, तो यहां पर 5s के बाद फिर आ जाएगा कहां पर 4d में, तो ये आपका 4d, इस प्रकार से 4d आगे भी ये लास्ट तक ऐसा क्रम बन जाएगा। अब इसी बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आपको ले रहे हैं, जैसे हमने लिया सोडियम परमाणु है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बेटा 11 होता है, परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, इस प्रकार जो इससे निकाला हमने, इसी प्रकार से हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन भरना है। और ये चीज याद रखना, s में 2, p में 6, d में 10। ठीक, आप इन इलेक्ट्रॉनों को क्या देखो, मैं बता रहा हूं एक ट्रिक आप याद रखें, क्या धमाल मचा दोगे भैया। प्लेट बिछाओ पूरी परसो, ये जो है ये प्लेट है, क्या है ये प्लेट है, ये गोल 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 क्या है प्लेट है, और जो ये 11 है इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो क्या है आपकी पूरी है। और इन प्लेटों में आपको ये 1s 2s 2p 3s है, ये प्लेटें हैं, इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब इनमें आपको पूरी भरना है। देखो कैसे बड़े जबरदस्त तरीके से प्लेट बिछाओ, आपने प्लेट बिछा दी। फर्स्ट नंबर भैया 1s वाली प्लेट, फिर कौन सी है 2s वाली, फिर कौन सी है 2p वाली, फिर कौन सी है 3s वाली। अब देखो ऐसा नहीं कि प्लेट ज्यादा बिछ जाए
और पूरी क्रम परिणाम। देखो ध्यान से, अब पहले वाले में जी एस वाले हैं भैया जो 2 पूरी खाते हैं, बी वाले 6 खाते हैं, डी वाले दादा जी 10 खाते हैं, और ये फूफा जी कितने खाते हैं? 14 पूरी खाते हैं। तो एस वाले कितनी खा रहे? 2, फिर एस वाले 2, फिर पी वाले कितनी खाते? 6। अब बात जी आती है कि यहां कितनी है टोटल हमारे पास? अपने जैसे टोकरी में लिए हो आप, सर्व कर रहे हो, परोस रहे हो, कितनी पूरी, कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी पूरी? 11 लिए हो। कितनी पांच दी आपने? 2 और 2 4 और 6 10 पांच दी, अब 11 थी टोटल। कितनी बची भैया? 1। तो भले ही अब ये 2 खाते हैं भैया, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अपने पास एक ही बची है पूरी, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इनको ये दे दे। इस प्रकार से हमें बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। बात समझ गए? जैसे अब हम ले लें, मान के चलो एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो अब क्या करना है? 13 पूरी है, प्लेट बिछाओ 1s, फिर कौन सी है? 2s की, फिर 2p वाली, फिर 3s वाली, फिर 3p वाली। अब पहले भैया पूरी तो परसों प्लेट ज्यादा हो जाए, है ना? तो यहां देखो 1s यानी s वाले कितनी खाते? 2, s वाले 2, p वाले 6, s वाले कितनी खाते? 2। कितनी है? 13। यहाँ कितनी हो गई? 2 और 2 4 6 10, 10 और 2 12। अब 12 तो आपने परस दी, अब आपके पास कितनी बची? एक ही बची ना। तो भैया अब ये p वाले कितनी खाते हैं? 6 खाते हैं, लेकिन अपने पास एक बची है, तो हम इनको एक ही देंगे। लास्ट में आपको उसकी क्षमता कितनी भी हो, लेकिन जो आपके पास बच रहा है वही आपको क्या करना है? देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। एक चीज है, अपवाद भी है, अपवाद के नियम की कुछ अपवाद है। अपवाद देखो, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसके थोड़े से अलग होगा, अपवाद में होगा। कैसे हो? जैसे हमने लिया कॉपर, क्या लिया? कॉपर लिया। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। अब 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो भैया क्या करना है? प्लेट बिछाओ। पहले 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर इसके बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। अब पहले प्लेटें में शादी पूरी पास सोने भैया पूरी कम पड़ जा, प्लेटें उठाने पड़े। हाँ होते हैं, जब पूरी नहीं मिले तो फिर क्या करो? तो देखो एस वाले कितने खाते हैं? 2 इनको दे दो, 2 इनको दे दो। अब पी वाले कितने खाते हैं? 6, तो 6 इनको दे दो। फिर एस वाले कितनी खाते? 2 से 2 इनको दे दो। फिर बी वाले कितनी खाते? 6 से 6 इनको दे दो। काउंट तो कर लो, कितनी है यहाँ पर? 29। 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। अब ये कितनी खाते? 2 इनको दे दो। अब 18 2 20 हो गए। अब जे कितनी खाते हैं? 10 खाते हैं, तो कितनी बची? 20 हो गई। 29 तो 9 बची, तो ये 9 हो जाएंगे। लेकिन जे अपवाद के नियम अनुसार है, ये किसके अनुसार है? अपवाद के नियम अनुसार, जो हमने अभी हाल आपको बताया। तो अपवाद के नियम अनुसार तो सही है, लेकिन भैया अपवाद है। क्या है? अपवाद किसके? अपवाद के नियम से अपवाद। अपवाद क्या है वो देखो। तो अपवाद में ये है कि यही जो कॉपर है Cu 29, इसमें आपने प्लेट बिछाई कौन कौन सी? 1s की, 2s की, 2p की, 3s की, 3p की, 4s की, 3d। समझ गए आप? s वाले को 2 दे दिया, इसको आपने देखो
इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, पी वाला 6 खाता है 6 दे दिया, समझ गए। फिर इसको क्या कर दिया 2 दे दिया, पी वाला 6। यहां बात यहां अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, ये जो 4s है और 3d है इनमें अपवाद हो जाता है, 4s में और 3d में। कैसे? क्योंकि ये जो d वाले ये दादाजी हैं, समझ लो दादाजी हैं, और हमने बताया कि ये दादाजी 10 पूरी खाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अड़ुआ है, बुंदेलखंड में अपन बोला थे जो शब्द कैसा, जे इतने इनके नियम हैं, जे कहते भैया हम या तो 10 ही पूरी खाएंगे या 5 पूरी खाएंगे, 10 से 1 कम यानी 9 नहीं खाएंगे, 5 से 1 कम 4 नहीं खाएंगे, और जितनी चाय खाने 10 तक, 10 से 1 कम ना खाएं और 5 से 1 कम ना खाएं, मतलब पूरे से 1 कम और आधे से 1 कम नहीं खाएंगे, तो मतलब ये 9 नहीं खाएंगे। तो इन्हें जो परहेज है तो ये 5 खा सका, 10 खा सका, आगे खा सका, लेकिन 10 से 1 कम ये 9 नहीं खा सका और 5 से 1 कम 4 नहीं खा सका, इनको परहेज है, बचत ही नहीं है। तब कंडीशन क्या होगी? अब लेकिन यहाँ बात वही आ रही है कि जिनके पास डी को दादाजी को कितनी पूरी मिली, कितनी बची थी 9। अब ये 9 तो खाते ही नहीं है, खाते नहीं है, तो दादाजी जब 9 खाते नहीं है तो क्या होगा फिर? तो ये इससे चर्चा करते हैं एस वाले से कि भैया तुमने 2 ही खा, तो जी कहते हैं हमारी क्षमता तो 2 की है, क्योंकि ये तो 2 ही खा गया, 2 से ज्यादा तो खा नहीं सकते। तो फिर कहते भैया हम ले नहीं सकते, ये कह रहे हैं कि हम नहीं ले सकते, हमारे पास हमारी क्षमता 2 की है, तो फिर कह रहे हैं हम लोग खा नहीं सकते। तो ये आपस में मतलब अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, तो ये जो 4s वाला है ये कहता है कि दादाजी आप हमसे ले लो ना, तो आप पूरी 10 ही खाओ भर पेट। तो ये क्या करता है, इसके पास है कितनी पूरी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 पूरी, तो ये 1 पूरी क्या कर देता है, इसको दे देता है, दादाजी को दे देता है। तब इसके पास रहता है क्या, यानी 2 है इसके पास, तो इसके पास हो जाएगी 1 और इसके पास 9 की कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 1 इसने दे दिया। यही भैया अपवाद के नियम का अपवाद है। हमें आशा है कि आप लोगों को अपवाद का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चाहते हैं हर एक चैप्टर के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास, कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के पास भी ये सामग्री पहुंच सके, तो वो भी क्या करें, वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन रूप से तैयारी करें। एक चीज और भैया, जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं वो 100% मानो बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, और ये प्रश्न तो परीक्षा की दृष्टि से भी है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न से बहुत सारे सॉल्यूशन यानी समस्याएं समाधान होती है केमिस्ट्री में, बहुत सारे। आगे चल के आप संकरण में पढ़ेंगे तो संकरण के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सी जगह इसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया लाइक करें, जिससे हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए मेहनत करें और आगे वीडियो बनाएं और आपके लिए लाभदायक हो, तो आपका भी लाभ हो, हमारा भी लाभ। धन्यवाद।